झालावाड़ में भीषण गर्मी लोगों को झुलसा रही है। यहाँ तापमान 42 डिग्री के पार जा चुका है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग गर्मी दूर भगाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। तेज धूप से बचने के लिए लोग गार्डन में बैठना पसंद कर रहे हैं। बचाव करते लोग नजर आ रहे हैं। जिस तरह से गर्मी कहर बरपा रही है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। बहुत ज्यादा जरूरी हो, मजबूरी हो तो ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन राहत के लिए लोग गार्डन का सहारा ले रहे हैं और ठंडे पेय पदार्थों का सेवन कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचाव कर सकें। प्रदेश में लोगों का गर्मी और उमस से बुरा हाल है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में आज बादल छाए हुए हैं। तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट होने की संभावना है। 13 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में अलर्ट है। वहीं थंडरस्टॉर्म के साथ 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना जताई गई। कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की भी संभावना जताई गई है। और चलिए, जोधपुर संवाददाता राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, सूर्य नगरी जोधपुर की बात की जाए तो आज क्या कुछ राहत महसूस हो रही है इस गर्मी से? देखिए, निश्चित रूप से होता जिस तरीके से कल जैसी गर्मी थी, परसों जैसी थी, कल भी हमने तस्वीरें दिखाई, मगर आज थोड़ा उलट है। सूर्य मोहन सिंह आपको आसमान में बादलों की तस्वीर दिखा रहे हैं। आज बादल है, सूरज को पीछे धकेला हुआ है, धूप तो निकली है, लेकिन आज सूरज का प्रकोप ज्यादा नहीं है, लिहाजा लोग आज राहत महसूस कर रहे हैं। कल जिस तरीके 43 था, परसों 46 तक चला गया था जब फलौदी और बाप और नागौर इलाके की बात करें। आज थोड़ी राहत वाली बात है। लोग जो है गर्मी से बचने के लिए चाहे आइसक्रीम है या जो यहाँ की रबड़ी है, अब देखिए कि लगातार जिस तरीके से आइसक्रीम वालों का भी, चाहे ठंडे पेय पदार्थ वाले हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इस तरीके से देखिए कि ये स्पेशल रबड़ी जो खास तौर पे पूरी ठंडी होती है, लोगों को आनंद देती है। यहाँ की जोधपुर की जो लस्सी है, यहाँ की जो कुल्फी है, वो चूँकि बहुत प्रसिद्ध रहे हैं पूरे, अगर राजस्थान की बात करें तो लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी देखिए जहाँ छाया में रुक करके अभी जो लोग हैं कि थोड़ा धूप कम हो जाए निकले। हालांकि आज थोड़ी रात की बात है, कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। सर, कैसी गर्मी पड़ रही है, कैसे गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं? गर्मी तो तेज हो गई है 2-3 दिन से, और पानी की बोतल साथ में रखते हैं, बार बार पानी पीते हैं। तो देखिए, बार बार पानी पीकर के काम चला रहा है। एक सज्जन हमारे साथ और खड़े हैं, किस तरीके से गर्मी से बचने की कोशिश कर रहे हैं? जगह जगह पे जहाँ पेड़ मिले, छांव मिलती है, वहाँ पे खड़े हो जाता है। तो देखिए, पेड़ में छांव मिलती है, खड़े होते हैं। जरा उनसे भी पूछ लेते हैं कि जिनका इस गर्मी के कारण व्यवसाय जो है वो कैसे चल रहा है। लोग क्या कुल्फी खरीद रहे हैं? हाँ, कुल्फी खरीद रहे हैं। गर्मी के कारण यहाँ रुकते हैं, छाँव में रुकते हैं और कुल्फी लेते हैं, और ठंडा पानी भी पीते हैं, ठंडा पानी भी मांगते हैं इधर से। तो आप देखिए कि कहीं ना कहीं ठंडे पानी की बात करें, आइसक्रीम की बात करें, ठंडे पेय पदार्थों की बात करें, गर्मी से आज कोई बचने, हर कोई व्यक्ति है बचने की कोशिश कर रहा है। जी सीता। चलिए, बिल्कुल राजीव, गर्मी से बचाव करते यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। सुरवीर सिंह तंवर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जैसलमेर से। सुरवीर, जिस तरह से लगातार पारा बढ़ता ही नजर आ रहा था, लेकिन आज 2 से 4 डिग्री की राहत की बात यहाँ पर कही जा रही है। क्या ये राहत जैसलमेर में नजर आ रही है, महसूस की जा रही है? तो सुरवीर से भी एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन राजीव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, वहां पर जो मौजूद लोग हैं वो तो कह रहे हैं कि हाँ, थोड़ी राहत आज मिल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी की वजह से परेशान है। दिनचर्या किस तरह से प्रभावित हो रही है लोगों की? रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं या फिर हम बाजार की बात करें, वो उतने गुलजार नजर नहीं आ रहे होंगे। देखिए, निश्चित रूप से जहाँ सुबह सुबह लोग जरूरी काम होता है तो अपना 11 बजे से पहले काम का निपटा लेते हैं, और अगर उसके अलावा अगर बात करें तो उसके बाद में कोशिश ये रहती है कि अब शाम को जब थोड़ा ठंडा हो जाए, 5:30-6 बजे के बाद में लोग निकलते हैं। हम इस वक्त जोधपुर के सबसे ऊंचाई वाली जगह का पूरा जोधपुर जहाँ से दिखता है, आप वहाँ से आप तस्वीरें देखिए कि ये पूरा जोधपुर यहाँ से दिखता है। निश्चित रूप से लोगों के काम धंधे प्रभावित होते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी वाले हैं, प्राइवेट नौकरी पेशा वो तो जाते हैं, मगर जो दुकानदार हैं, जो खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में या आसपास के क्षेत्रों से छटे हुए, वहां पर लोग नहीं जाते तो उनका धंधा प्रभावित होता है। और लेकिन लोग हैं, राहत की कोशिश करते हैं कि किसी भी, क्योंकि अभी तो देखिए अप्रैल है, इस बार तो मार्च से गर्मी पड़नी शुरू हो गई थी, मई और जून तो बाकी हैं। और आपको पता भी है कि हमने खुद ने कवरेज किया, 50 डिग्री तापमान जो है फलौदी के अंदर होता रहा है, जोधपुर में 48 तक का तापमान हमने कवर किया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अभी तो शुरुआत है, लोग आदी हैं। सूर्य सबसे ज्यादा जोधपुर में सबसे पहले उगता है, और उसके साथ ही यहाँ पर गर्मी भी पड़ती है। लेकिन दूसरे उलट बात करें तो सौर
ऊर्जा जो है सबसे अधिक इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर विकसित व्यवसाय है, रोजगार जिस तरीके से लोगों को दे रहा है वो सौर ऊर्जा का है। उससे सौर ऊर्जा से बिजली भी बनने लगी है, राजस्थान सरकार भी उसको बने, लेकिन गर्मी तो है, अब मौसम के रोग आदि हो चुके सूर्य हैं। सबसे ज्यादा प्रकोप भी जोधपुर में ही बरसाता नजर आता है। हमारे साथ सुरवीर सिंह तंवर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सुरवीर, जैसलमेर की बात करें, राहत अब तक तो नजर आ नहीं रही थी, लेकिन आज जैसा कहा जा रहा है 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर डाउन हुआ है। क्या ये महसूस जैसलमेर में हो रहा है या गर्मी वैसे ही है जैसे अब तक हो रही थी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से गर्मी का असर देखने की अगर बात की जाए तो गर्मी ने तो लोगों के हाल बेहाल कर दिए हैं, लेकिन आज थोड़ी हवा है वो चली है, तो हवा के कारण 1 से 2 डिग्री जो टेम्परेचर है वो तो गिरा है, लेकिन कहीं ना कहीं लू के थपेड़ों ने जो भीषण गर्मी से हाल है वो बेहाल है वो कर दिए हैं। सड़कें अभी भी भट्टी की तरह तप रही है, सड़कें एकदम सुनसान सी है वो नजर आ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग आ रहे हैं छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर ही है वो जतन करते हैं और शाम के दौरान कार्य लौटाकर घरों की तरफ ही रुक कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का असर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन तेज हवाओं ने जिस तरीके से आज नया मोड़ बढ़ा, हीट वेव की जो संभावनाएं जताई जा रही थी, तो हीट वेव का जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हवाओं के साथ लू के थपेड़ों ने है वो आमजन के हाल है वो कुल मिलाकर बेहाल से है वो कर दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में हालात है वो बेहद खराब है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र की अगर बात की जाए तो सीमावर्ती क्षेत्रों में भी है टेम्परेचर है वो 44 या 45 डिग्री के आसपास है वो पहुंचा है। तो कहीं ना कहीं जो गर्मी का असर है वो जैसलमेर में बढ़ता तो जा रहा है, लेकिन उतार चढ़ाव के दौरान लोगों को है वो गर्मी है वो राहत नहीं दे रहे। आप मेरे सहयोगी तन्मय बिस्सा आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से शहर के मुख्य मार्गों में से हनुमान सर्किल है जहां पर बहुत ही कम मात्रा में लोग हैं वो देखे जा सकते हैं, और गर्मी में जिस तरीके से एकदम सुनसान सा है वो देखने को है वो मिल रहे हैं, क्योंकि लोग हैं वो गर्मी से बचने के लिए पपीता या जूस या अन्य जो पेयजल पदार्थ है उसका सहारा लेकर गर्मी से बचने का है वो कहीं ना कहीं वो जतन करते हुए हैं वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। लेकिन दुकानदारों की बात की जाए तो दुकानदार है वो ग्राहकी का है वो इंतजार कर रहे हैं, एकदम ग्राहक आए कब आएंगे, ग्राहक किस तरीके से दुकानदार से खरीद करें, लेकिन एकदम शांत है वो बैठे हैं। कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, किस तरीके से गर्मी के असर की अगर बात की जाए तो किस तरह से गर्मी का असर बढ़ा है? गर्मी का असर तो इस बार बहुत तेज बढ़ गया है, 43 के लगभग पास है। दुकानदारी बिल्कुल अभी है ही नहीं। सवेरे 10 बजे से गर्मी तो उठते ही शुरू हो जाती है, लेकिन 10 बजे तक लोग यहाँ खड़े रहते हैं, उसके बाद घर के अंदर चलने को बोलते हैं। दिन भर छोटा मोटा काम होकर अपने आप शाम तक से पहले घर पहुंच जाते हैं। ग्राहकी पर क्या असर पड़ता है? ग्राहकी पे तो बिल्कुल है ही नहीं, अभी ग्राहकी 20% भी नहीं है। जैसे पहले 100 रुपए का कलेक्शन होता था तो अभी मात्र 20 रुपए का। चलिए सुरवीर, जब ग्राहक ही नहीं मिल रहे हैं, लोग घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, तो ग्राहकी तो प्रभावित होगी और वो नजर भी आ रहे हैं। संजय प्रजापति भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं चुरू से। संजय, चुरू क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होता है, सबसे ज्यादा तापमान होता है, राहत तो महसूस लोग नहीं कर पा रहे होंगे, उसमें भी अप्रैल का महीना है, किस तरह से लोग बचाव करते नजर आ रहे हैं? श्वेता, मैं आपको बता दूं चूरू जिले के अंदर है वो मार्च के अंदर ही है वो गर्मी, भीषण गर्मी का है वो प्रकोप देखने को मिला था, जो लगातार बरकरार है। और अप्रैल आते आते हैं वो पारे ने 45 डिग्री को छू लिया है और 45 डिग्री पे है वो सड़कों से खोलकर निकलना शुरू हो जाता है और तेज गर्म हवाएं चल रही है। आज अगर बात करें तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही है और इस गर्मी के साथ साथ धूल के गुब्बार भी है जगह जगह उड़ते हुए देखे जा रहे हैं। और गर्मी से बचने के साथ साथ धूल से बचने के लिए भी लोग हैं वो सर पर और कपड़ा ढककर और मुंह ढककर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बाजार है वो सुनसान और वीरान नजर आते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी रहने की वजह से लू, हैजा और डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों के लोग शिकार हो रहे हैं। और मौसम के बदलाव की वजह से है वो बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है और हॉस्पिटलों के अंदर भी मरीजों की संख्या बहुत ज्यादा आ रही है जो सुबह से आनी शुरू हो जाती है। और चूरू जिले में अगर बात करें तो अगले 5 दिन तक है वो खतरनाक तापमान की आशंका बताई जा रही है। 45 डिग्री के इर्द गिर्द तापमान रहने की बात है। और रात को निश्चित रूप से कुछ राहत रहा करती थी, लेकिन इन 2 दिन की बात करें तो 2 दिनों के अंदर है वो रात के तापमान में भी 5 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। चलिए संजय, बहुत शुक्रिया आप सभी का जिलेवार जानकारी गर्मी को लेकर हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते